वो दिन भी क्या दिन थे। मतलब पहले जब स्कूल में था तो यही सोचता था कि कब इस जेल से बाहर निकलूंगा, और जब इस जेल से बाहर निकल गया फिर मुझे अब रियलाइज हुआ कि भाई वो जेल नहीं जन्नत थी। यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, क्योंकि वही एक टाइम था जब हम लोग काफी सारे यादें इकट्ठा करते थे, काफी सारी मस्ती करते थे, मतलब जो है ना हम लोग कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते। जैसे कि मैंने अपनी लाइफ में इतनी सारी मस्ती किया है ना, जिसका एक पल मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ, जिसको सुनते ही ना लास्ट में आप लोग यही बोलोगे, बहन टहन। तो चलिए आज की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिल थे। तो आज मेरी स्कूल का पहला दिन था। और है ना सब कुछ नया, मतलब सिर से लेके पैर तक A to Z। और वो पहला दिन था जब मैं स्कूल सुबह जल्दी गया था। और मैं ना काफी ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि मुझे पता था जब मैं न्यू स्कूल में जाऊंगा ना तब मुझे ना हर चीज न्यू न्यू दिखेगी, नए दोस्त मिलेंगे, नई डिसिप्लिन मिलेगी, और पता नहीं नए नए टीचर्स मिलेंगे। तो अब मैं एंट्री कर देता हूँ स्कूल में, अपनी क्लास में, जहाँ पर सब बच्चों की नजर ना मेरे चेहरे पर थी, क्योंकि ना उन लोग यही सोच रहे थे कि भाई ये कौन सी नई शक्ल है। तो मैं रियली ना किसी को नहीं जानता था, तो मैं चुपचाप उठा और लास्ट बेंच पे जाकर बैठ गया। और लिटरली मैं यही सोच रहा था कि यार कोई पहचान का बंदा मिल जाए ताकि थोड़ा बहुत तो मैं खुश हो जाऊं। तो पूरी स्कूल में ना मैं किसी को नहीं जानता था, क्योंकि मैं इससे पहले मुंबई में पढ़ता था एंड वहीं पे मैं रहता था। फिर उसके बाद मैं अपने गांव आ जाता हूँ, फिर मैं यहाँ पर स्कूल पढ़ने की सोचता हूँ। फिर मैं यही सोच रहा होता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद एक बंदे की एंट्री होती है एंड मैं उसको देखता हूँ ना तो मैं एकदम शॉक हो जाता हूँ, क्योंकि वो और कोई नहीं मेरे बचपन का दोस्त होता है। मतलब चड्डी बड्डी वाले फ्रेंड समझते हो ना, वो थे हम लोग। आई एम हैप्पी। तो जब हम लोग छोटी स्कूल में थे ना उस वक्त ये बंदा मेरे ही साथ में पढ़ता था, और हम लोग एकदम चड्डी बड्डी वाले फ्रेंड्स हुआ करते थे। एंड ये इतना सीधा था ना, जैसे कि एकदम नोबिता टाइप था, एकदम सीधा और डेकी सुकी जैसा ना, एकदम होशियार था ये। तो मैं और खुश हो गया कि चलो भाई कोई होशियार बंदा मेरा मतलब दोस्त मिल गया है, तो अब तो पक्का हर सब्जेक्ट में टॉप करूंगा। बट मैं गलत था, क्योंकि अब वो ना ही नोबिता रह गया और ना ही डेकी सुगी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब वो बन गया था जियान, क्योंकि वो आ गया था बड़ी स्कूल में। भाई मतलब बात बात पे ना लड़कों को धो देता था। मैं यही शौक था कि जिस स्कूल में इसकी पहले पैंट गीली हो जाती थी, आज वो दूसरी की पैंट गीली कर रहा है। मतलब है ना वो बंदा एकदम चेंज हो गया था, और मैं वैसा के वैसा ही था। मतलब एकदम भोला भाला बटला मोटा समझ रहे हो। और लिटरली है ना मेरी है ना उस बंदे से फटने लगी थी। तो एक बार क्या हुआ, मैं जस्ट ऐसे ही बेंच पर बैठा हुआ था, मतलब होमवर्क कर रहा था। उतने में मेरे बाजू में आकर ये बंदा बैठ जाता है। पहली बात तो मैंने होमवर्क नहीं किया था, तो वो मेरी फट रही थी, और फिर ये बंदा अचानक आकर मेरे बाजू में बैठ गया। अब मेरी पूरी फट गई। तो उसने भी वही किया जो हर दोस्त करता है, सही समझे। उसने मुझे बिगाड़ना चालू कर दिया। पर से उस बंदे ने ना मुझे गालियां सिखा दी, वो भी मराठी वाली। क्योंकि मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पे मराठी एंड कोंकणी लैंग्वेज ज्यादा बोली जाती है, तो उसने मुझे मराठी में एंड कोंकणी वगैरह में गालियां सिखा दी थी। फिर ऐसे ही मस्ती वस्ती करते हुए हमारा एक साल कैसे निकल जाता है वो मुझे पता ही नहीं चला। अब हम लोग आ गए हैं 8th स्टैंडर्ड में, और नए नए बच्चों का एडमिशन होना चालू हुआ। उसमें ना दो भाई भाई का एडमिशन हुआ, मतलब दोनों ब्रदर्स थे एंड दोनों का एडमिशन हुआ, और वो दोनों है ना सबसे अलग थे, मतलब कुछ ज्यादा ही अलग। क्लास के बैग में ना पेन्स होती थी, बुक्स होती थी, स्केल वगैरह, पानी की बोतल। बट है ना ये दोनों के बैग में कुछ और होता था। ये दोनों के बैग में होता था सिगरेट, गुटखा, तंबाकू। एंड हम लोग छोटी क्लास में थे तो टीचर्स को ऐसा मतलब शक भी नहीं होता था किसी बच्चे पर कि चलो इन लोग के बैग चेक कर लिया जाए। तो मतलब सब लोग एकदम फ्रीडम थे। तो है ना एक बार की बात है, जब हम लोग है ना स्कूल के हॉल में बैठे हुए थे और रिसेस का टाइम था। और रिसेस है ना हमारी स्कूल में, मतलब आप लोगों की स्कूल में होती है कि नहीं ये पता नहीं, बट हम लोग की स्कूल का टाइम था सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक का, जिसमें हम लोग को है ना 2 रिसेस मिलती थी। एक रिसेस 15 मिनट की होती थी एंड दूसरी रिसेस है ना पूरी 45 मिनट्स की होती थी, जिसमें मतलब सब बच्चे कहीं ना कहीं गए होते हैं, मतलब खाना खा रहे होते हैं, या तो दुकान गए होते हैं, या तो फिर मतलब खेल रहे होते हैं, जिसमें हम 3 से 4 बंदे डेली जाकर हॉल में बैठ के गप्पे शप्पे लड़ाया करते थे। एंड तुम्हें एक चीज बताओ, हमारी स्कूल के बाजू में ना मशान था, मतलब शमशान घाट।
मुझे एक बात समझ नहीं आती, मतलब ये स्कूल ऐसी डेंजर जगहों के बाजू में क्यों होती है? मतलब इससे पहले मैं मुंबई के स्कूल में था, उसके बाजू में कब्रिस्तान था, एंड ये स्कूल में आया, उसके बाजू में मशान घाट। मतलब ना चाहकर भी है ना, स्कूल को भूतिया स्कूल बोलना पड़ता है। और इसी वजह से कुछ बच्चों की इतनी फटती है ना कि बाथरूम भी है ना अपने साथ में 3-4 दोस्तों को लेकर जाया करते हैं। और ये 3-4 दोस्त भी इतने हरामी होते हैं ना कि बच्चे को डराने के लिए ना, मतलब बाहर से कड़ी मार देते और ये लोग भाग जाते। हाँ, तो रही बात, हम सब साथ में बैठे थे, एंड साथ में बैठे और कुछ बकेटी ना करे, ये हो ही नहीं सकता। तो उसमें ना एक बंदे का दिमाग चलता है कि चल भाई ट्रूथ एंड डेयर खेलते, एंड टाइम पास तो ऐसे करना ही था। तो हम सभी ने मतलब राजी हो गए, हम सभी राजी हो गए, एंड हम सभी ने सोचा कि चलो भाई खेलते हैं, वैसे भी 45 मिनट्स की बेल है तो फिर टाइम पास तो करना ही है। तो हमारा है ना ट्रूथ एंड डेयर स्टार्ट हो जाता है, एंड उसके बाद हम लोग एक बॉटल लेते हैं एंड नीचे ज़मीन पर बैठ जाते हैं एकदम घेरा डाल के, एंड बीच में बॉटल रखते हैं और बॉटल को ना राउंड कर देते हैं, ठीक है। एंड बॉटल को राउंड करते हैं और राउंड 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 करते करते उस न्यू एडमिशन वाले बच्चे के सामने बॉटल आके रुक जाती है। एंड वो बच्चा ना बहुत ज़्यादा डेंजर था, एंड उस लड़के का नाम था ना करामत। मतलब जैसा नाम ना वैसा ही काम, करामत ही करामत करता था। तो मतलब वो बॉटल राउंड होके उसके सामने रुकी, एंड फिर मतलब उसे ही कहना था या तो तुम ट्रूथ बोलो या तो डेयर बोलो, ठीक है। मतलब वो उसी बच्चे को बोलना था, एंड वो बच्चे ने क्या बोला पता है? डेयर। तो हम लोग को क्या, हम लोग तो डेयर देंगे ही ना। तो उसमें से मेरा दिमाग चलता है कि तुझे ना वो बाजू के शमशान घाट में से जाकर रिटर्न आना, ठीक है। बस इतना सा छोटा सा डेयर था, एंड वहां पर घास वगैरह भी नहीं थी, मतलब सीधा रास्ता था, एंड वहां पर जाके रिटर्न आना था। तो मैं मतलब वो कह देता हूँ एंड फिर वो मतलब राजी भी हो जाते। मतलब दूसरे बच्चे रहते हैं, उन लोग क्या बोलते हैं, भाई मैं नहीं जाऊंगा, भाई ये करूंगा, भाई वो, भाई दूसरा दे दे। नहीं भाई, ये एक ही डेर में रेडी हो गया भाई, मतलब करना है तो करना है। मतलब इसके मुंह से समझ में आ रहा था कि इसे ना यही डेर चाहिए था। तो हम लोग को क्या है, हम लोग ने बोला ठीक है भाई, जाके तुरंत 2 मिनट के अंदर वापस आ जा, ठीक है। तो फिर वो बंदा उतरता है एंड मशान घाट की तरफ चला जाता है। उसके बाद 5 मिनट गुजर जाते हैं, वो नहीं आता है। 10 मिनट गुजर जाते हैं, वो नहीं आता है। हम सब शॉक, ये मशान घाट में गया है कि? तो लगभग मेरे हाथ में घड़ी थी, एंड मुझे पता है कि वो लगभग 16 मिनट के बाद हमें नजर आता है। तो दूर से हम लोग देखते हैं कि भाई उसका एक हाथ ऐसा पीछे और वो चुपचाप आगे आ रहा है। तो हम लोग सोचे कि ठीक है भाई, मतलब इसने डेयर कंप्लीट कर लिया। एंड फिर वहां से वो है ना आगे आ रहा था, तो वो पूरा हॉल के अंदर आ जाता है, और उसका एक हाथ ऐसे ही पीछे था और एक हाथ ऐसे, एंड कपड़े पूरे गंदे थे, एकदम मैले गंदे हो गए थे, एकदम कपड़े ना एकदम मैले हो गए थे, मतलब पूरी मिट्टी विट्टी लगी हुई। ऐसा मतलब रहता है ना कि अंदर ही अंदर बंदा हंस रहा होता है। तो हम लोग को लगा कि चलो भाई इसने डेयर कंप्लीट कर लिया, इसलिए वो खुश है। तो हम लोग भी खुश हो गए। एंड उसके बाद उसने ना ऐसा अपना हाथ आगे किया ठीक है, इसने अपना हाथ आगे किया, एंड हाथ में हम लोग देखते हैं कि उसके हाथ में ना इंसान की इतनी आधी सी खोपड़ी थी, मतलब आधी इंसान का कंकाल उसके हैंड में था। तो हम सब मतलब डर गए भाई, डर के इधर उधर भागने लगे कि इसने ये क्या कर लिया, हमने इतना सा डेर दिया था, इसने इतना बड़ा डेर कर दिया भाई। मतलब वो दिन वो मुझे आज तक याद है कि ना उसके मतलब हाथों में ऐसी मुंडी थी, एंड मतलब ऐसी पूरी मुंडी नहीं थी, ऐसा हाफ में, मतलब जो मशान में इंसानों को जलाते हैं ना, तो उसकी ऐसी थोड़ी सी हड्डी ऐसी मतलब आई थिंक बची हुई थी, या उसने कहाँ से उठा के लाया वो उसको पता, कि हमें ना पूछने की भी हिम्मत नहीं हुई। तो उसके हाथों में हड्डी थी, एंड हम सब लोग डर गए, मतलब एकदम फट गई हमारी। हम सब लोग इधर उधर हॉल में पूरे भागने लगे, एंड हॉल में थी लड़कियां एंड हॉल में कुछ लड़कियां खेल रही थी। तो उसने, उन लोगों ने देख ली कि इसने भाई मतलब कहाँ जाके क्या चीज़ लेके आया। तो उन लोग सीधा भागी प्रिंसिपल के ऑफिस में, और प्रिंसिपल गया हुआ था खाना खाने। तो अब वो लोग सीधा पहुंच पीटी टीचर के सामने पीटी टीचर तो पता है कि भाई मतलब अलग ही टाइट हो गई हवा हमारी। एंड उसके बाद जैसे ही हमें पता चला तो उस बंदे ने उस हड्डी को मतलब फेंक दिया, एंड हम लोग मतलब चुपचाप जाके क्लास में बैठ गए, तब तक बेल हो चुकी थी। तो क्लास में जाके हम लोग बैठ गए, एंड चुपचाप हम लोग एकदम बैठे हुए। उसके बाद फिर वो लड़कियाँ पीटी टीचर को लेके आती है, एंड फिर पीटी टीचर आता है, फिर हमारे टीचर आते हैं, एंड वो पूछते हैं कि हॉल में कौन कौन खेल रहा था। तो हम सब खड़े हो जाते हैं, मतलब उसमें मैं भी था तो मैं भी खड़ा हो गया था।
तो मैं मतलब लास्ट बेंच पे था एंड बटला था, तो मैं इतना कुछ नोटिस नहीं हो रहा था, बट फिर भी मैं खड़ा हो गया था। तो एंड फिर सर ने कहा सब लोग बाहर निकलो, ठीक है। तो सब लोग को क्लास के बाहर कर दिए सर ने, हम लोग को एकदम लाइन में खड़े कर दिए। एंड सर पूछ रहे हैं कि ये आइडिया किसके दिमाग में आया वहाँ जाने का। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि ना हम लोगों की दोस्ती इतनी अच्छी थी ना कि हमें ना किसी की मतलब कुछ बताते ही नहीं थे, मतलब हमें ना मतलब कुछ बताते ही नहीं थे, हम अपने में ही रहते थे कि हाँ भाई तूने किया चल ठीक है, किसी को नहीं बताएंगे। मतलब इतनी भी लड़ाई हुई है लेकिन आज तक है ना टीचर के सामने नहीं पहुंची, क्योंकि ना टीचर के आने से पहले ही हम लोग खुद सॉल्ट आउट कर लेते थे वो सारी चीज़ें, ठीक है। एंड ये लड़कियों में था ही नहीं मतलब लड़कियां ना मतलब कहाँ कहाँ लेके जाती थी बातें, तो उसको छोड़ो। में से कोई नहीं बता रहा था, लेकिन है ना वो लड़कियों ने बता दी कि सर ये जो आपको न्यू एडमिशन वाला लड़का दिख रहा है, नहीं मेरी बात नहीं है, मैं तो 1 साल पहले आया हूँ, वो जो लड़का आया है करामत, तो उनकी तरफ सब लोगों ने उंगली की। ये जो न्यू एडमिशन वाला लड़का आया है ना सर, इसी ने ये हड्डी लाया था। सर ने कहा कि ये आइडिया किसके दिमाग में आया कि भाई तू वहां पर जाके ये चीज लेके आ। भाई मेरी एकदम फट गई, मेरे को लगा कि अब ये मेरे को है ना कच्चा चबा जाएंगे। इस स्कूल के सामने ना मैं एकदम भोला वाला बच्चा था, दोस्तों को छोड़ के ना सबको क्या लगता था कि ना भाई मैं बहुत भोला बच्चा हूँ, मतलब है ना मैं कुछ भी नहीं करता। जैसे टीचर को भी शक नहीं आया कि भाई मतलब ये जितने भी कांड है ये मैंने किया है। तो फिर सर ने मतलब मेरे पे ध्यान नहीं दिया, उस लड़के के ऐसे बाल पकड़े एंड फिर उसे मतलब धोने लगे भाई, मतलब बहुत मारे थे सीरियसली। एंड अच्छे से वो पीटी टीचर थे, तो आप लोग को पता है कि वो कितना धोते हैं, ठीक है। तो मतलब मेरी बहुत हवा टाइट थी कि कहीं इन्हें ये पता ना चल जाए कि मैंने बोला है। बट हाँ, बॉयज़ में ना मतलब किसी ने नहीं बोला कि सर इसने मतलब ये डेर दिया था, मतलब किसी ने नहीं। एंड हाँ, गलती मेरी भी नहीं थी, क्योंकि मैंने उसे खाली वहाँ पर जाकर आने बोला था, वो चीज़ लाने थोड़ी ना बोला था। एंड अभी मेरे टीचर देख रहे होंगे तो फिर उन लोग सोचेंगे कि अच्छा उसके बाद हमारी 8 क्लास ख़त्म हो जाती है एंड काफ़ी सारी मस्ती हम लोग करते हैं एंड हमारी 8 क्लास ख़त्म हो जाती है। एंड फिर उसके बाद हमारी 9th क्लास आ जाती है एंड 9th क्लास में मुश्किल से मैं 2 महीना मतलब मुश्किल से हम लोग 2 महीना पढ़े, वहाँ पर पढ़ा हूँ मैं स्कूल में। एंड फिर तुरंत उतने में लॉकडाउन लग गया था, तो जिस वजह से मेरी 9वीं एंड 10वीं मतलब 9th एंड 10th मेरी मतलब मैं फोकट का पास हूँ, मतलब 9th भी मैं फोकट का पास हो गया एंड 10th भी मैं फोकट का पास हो गया। उसके बाद हमारी 11th में जो है ना वो स्कूल खुलती है, जिसमें हम आ गए थे कॉलेज में ठीक है, कॉलेज में आ गए थे। एंड फिर मैं वहाँ से व्लॉग वगैरह बनाना चालू कर दिया था 11th स्टैंडर्ड से। तो फिर मैं काफ़ी सारे मतलब व्लॉग्स मतलब बनाया एंड वो सारी क्लिप भी मैं आप लोग को दिखा दूंगा। तो 11th स्टैंडर्ड में भी हम लोग काफ़ी सारी मस्ती करते थे एंड वो टाइम पे भी काफ़ी सारे बच्चों की न्यू न्यू एडमिशन हुए थे, तो मतलब न्यू न्यू दोस्त, मतलब ये स्कूल का एक टाइम होता है ना कि हर साल कोई एक नया नया दोस्त हमारा बनते जाता है एंड काफ़ी सारी मस्ती करते हैं, मतलब स्पोर्ट्स होते हैं, हमारी ट्रिप होती है। एंड फिर ये 11 में भी हम लोग काफ़ी सारी मस्ती किए। एंड कॉलेज का ये एक टाइम रहता है ना जिसमें हर कोई है ना मतलब निब्बा निब्बी बन जाते हैं, मतलब A to Z। एंड मेरी किस्मत देखो भाई, मतलब है ना मेरी किस्मत इतनी खराब थी ना कि आज तक मुझे एक लड़की नहीं मिली, मतलब हर कोई निब्बा निब्बी बन गए थे, मतलब क्लास में ना A to Z जिसको देखो ना उसकी गर्लफ्रेंड, जिसको देखो उसकी गर्लफ्रेंड। एंड उसमें ना मैं एक बंदा ऐसा था जो कि ना पूरा एकदम सिंगल था, क्योंकि भाई अपन है सख्ते लौंडे, अपन इतनी जल्दी पिघलते नहीं है एंड फिर हमारी 11th भी मतलब ऐसे ही मस्ती मौज मस्ती काटते हुए निकल गई। एंड फिर अब आ गया 12th, यस 12th। एंड 12th की यादें ना भाई सीरियसली, मतलब स्कूल से ना वो 12th टाइम वही टाइम है जब मुझे स्कूल से इतना ज़्यादा प्यार हो गया था ना, पूछो ही मत। मतलब जितने टीचर थे ना A to Z टीचर है ना मेरे फेवरेट हो गए थे, आई डोंट नो क्यों, बट मेरे A to Z टीचर मेरे फेवरेट हो गए थे। एंड 10th से पहले ना मेरी हर टीचर से फटती थी, और उसके बाद में हर टीचर मतलब है ना रहते हैं ना कि किसी के एक फेवरेट रहते हैं किसी के नहीं, एंड मेरे ना A to Z टीचर्स फेवरेट हो गए थे। एंड आता है हमारा 12th स्टैंडर्ड, और ये था एक जो मेरा पहला बोर्ड था, ठीक है। 10th में मैं फोकट का पास था, तो मुझे पता ही नहीं था कि बोर्ड एग्ज़ाम कैसी दी जाती है, तो उसकी प्रिपरेशन करना था। और उसके बाद बहुत कुछ, फिर आता है हमारा ट्रिप का डे। सीरियसली आए है ट्रिप महाबलेश्वर, इतनी ज़्यादा वो ट्रिप में मज़ा आई थी ना, सीरियसली गाइस क्या कहूँ, क्योंकि मैं जो ना व्लॉगिंग वगैरह करता था। एंड मतलब है ना एक मज़े की बात ये बताऊँ कि ना ट्रिप में ना बच्चों को मोबाइल लाना अलाउ नहीं था,
ठीक है, मतलब टीचर्स ने पूरी एकदम सख्ती से मना कर दिया था कि ना कोई भी बच्चा मोबाइल नहीं लाएगा। एंड वो पहला बच्चा मैं था जब टीचर ने मुझे खुद कहा था पूरी क्लास के सामने कि तुझे छोड़ के बाकी कोई मोबाइल नहीं लाएगा। मतलब अकेला मुझे मोबाइल के लिए अलाउ कर दिए थे। मतलब हम लोग काफ़ी जगहों पर घूमने गए थे और उसके बाद वही एक टाइम था जब सारे फ्रेंड्स के साथ मैंने काफ़ी सारा एंजॉय किया था, बहुत एंजॉय किया था हम लोग ट्रिप में। और मतलब वो दिन बहुत बेटर दिन था। वो 12th स्टैंडर्ड ना मेरे लिए बहुत प्यारी थी। मतलब मेरी जो फेवरेट क्लास थी ना, मतलब वो 12th स्टैंडर्ड थी। हम लोग ट्रिप से आते ही फिर हम लोग का जो है ना वो गैदरिंग चालू हो गया था, जिसमें मतलब मुझे पार्टिसिपेट करना था कव्वाली में। एंड थोड़ी बहुत आवाज़ मेरी अच्छी थी एंड सर को मालूम था कि मैं जो वो कैमरे के सामने हिचकिचाता नहीं हूँ, जिस वजह से हमारे सर ने जो है वो मुझे थोड़ा बड़ा वाला प्रोजेक्ट दे दिए थे, मीन्स कव्वाली का। एंड इतनी पब्लिक थी वहाँ पे, मतलब कम से कम 800-900 पब्लिक के सामने मुझे मतलब लाइव परफॉर्मेंस करना था। और वो भी बहुत बढ़िया दिन था जब हम लोग इतनी मस्ती करते थे, साथ में आते थे, हम टीचर्स भी मस्ती करते थे, मतलब नाचते, मस्ती करते, फाइटिंग करते मतलब बहुत कुछ WWE क्लास में खेलते थे। एंड कोई मतलब एंड फिर हमारी गैदरिंग भी ख़त्म होती है और गैदरिंग भी काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों में हुई थी। और उसके बाद फिर मेरी जो कव्वाली थी वो भी काफ़ी सारे लोगों को पसंद आई थी, जिसका वीडियो जो है वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया था। एंड वो मेरी पहली वीडियो थी जो वन डे में मेरी 3000 व्यूज़ क्रॉस की थी, और जिसमें मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था कि 3000 व्यूज़ मेरे एक दिन में हो गए थे और लॉन्ग वीडियो पे, जिसमें मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था और दुख भी था, क्योंकि अब जो है मेरे को वो टाइम अब वापस नहीं मिलने वाला है। और उसके बाद फिर हमारी बोर्ड एग्ज़ाम आ गई। फिर बोर्ड एग्ज़ाम में हम लोगों ने काफ़ी सारी मस्ती की। बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम पे भी हम लोग मतलब फिर मतलब धीरे धीरे हमारी बोर्ड भी ख़त्म हो गई। एंड फिर बोर्ड के लास्ट दिन हम सब बच्चे लोग, फिर भी मैं जो ना अपनी स्कूल लाइफ को कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा। इतने अच्छे अच्छे दोस्त मुझे स्कूल लाइफ में मिले, इतने अच्छे अच्छे टीचर मिले जो कि मुझे इतना सपोर्ट करते थे वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए, मतलब बहुत कुछ। तो आज की वीडियो वैसे ही फ़नी वीडियो नहीं थी। आज की वीडियो जो थी ना वो स्टोरी टेलिंग में मैंने अपनी स्कूल की लाइफ बताया, और ये लाइफ मैं कभी नहीं भूल सकता। तो इसके लिए मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया जाए कि हम लोग मतलब कितनी मस्ती करते थे। चलो मैं मिलता हूँ आपसे फिर कभी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में बड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन। ना